नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन इंडिया। आज मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, खेल जगत का बड़ा फैसला। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो बचपन में हमारे दिमाग में ये बात उठती थी कि आखिर राजीव गांधी जी के नाम पे यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। मैंने कई बार कोशिश किया, उस समय गूगल का ज़माना था नहीं, तो हम लोग पूछते थे खेल जगत में क्या योगदान है। तो योगदान तो कहीं दिखा नहीं। हाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी जीवन के जगत में उनका अच्छा योगदान है, कंप्यूटर क्रांति उन्होंने लाई, लेकिन खेल जगत में उनका योगदान जीरो है। तो उनके नाम पे खेल रत्न पुरस्कार क्यों, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। ये खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी हाँ, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये राजीव गांधी जी के नाम पे क्यों? हालांकि गूगल के युग में हमने काफ़ी सर्च किया, उनके योगदान को तलाशा, लेकिन कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं। तो फाइनली हम लोगों को लगने लगा, जिस तरह हर चौक चौराहा राजीव गांधी के नाम पे, हर चौक चौराहा इंदिरा गांधी के नाम पे, हर चौक चौराहा नेहरू जी के नाम पे, तो उसी तरह हर पुरस्कार भी यही। क्योंकि पुरस्कारों की सूची देखेंगे आप तो लंबी फहरिस्त है। नेहरू जी के नाम पे पुरस्कार, इंदिरा जी के नाम पे पुरस्कार, राजीव जी के नाम पे पुरस्कार। मैं सिर्फ खेल की बात कर रहा हूं। और जब इन तीनों का योगदान देखेंगे खेल जगत में, तो योगदान जीरो। तो फाइनली आज मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हटाकर हॉकी के जादूगर, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ओलंपिक में लंबे अरसे के बाद 40 वर्षों के बाद हमने कांस्य जीता है, ये गर्व की बात है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे ये पुरस्कार की घोषणा की। उपलक्ष्य भी यही था, जो हॉकी ने 40 साल के बाद अच्छा परफॉर्म किया है, तो हॉकी के अब तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के, उनको सम्मान देना, इस कदम की सराहना होनी चाहिए थी, हुई भी। बहुसंख्यक आबादी ने इसकी तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया पे एक सवाल उठने लगा, ठीक है फिर नरेंद्र मोदी के नाम पे जो स्टेडियम है उसका भी नाम बदलो। बिल्कुल सही सवाल है। जब खेल से वास्ता मोदी जी का रहा नहीं तो क्यों रखा जाए। हालांकि दूसरा एंगल ये भी है, मोदी सरकार ने बनवाया, फंड किया, मोदी सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई और गुजरात सरकार ने के हिस्से है ये। तो गुजरात सरकार ने, हो सकता है महात्मा गांधी जी के नाम पे दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मोदी जी के नाम पे दिया। मोदी जी 15 साल तक राज्य के सीएम रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हटा देते हैं, चलो हटा देते हैं, एक बार मान ले, चलो हटा दीजिए। लेकिन अब आप फ्लैशबैक में आइए, आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया में कम से कम 100 स्टेडियम, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम नेहरू जी, राजीव जी और इंदिरा जी के नाम पे है। 100 मिनिमम। यही नहीं, नेहरू जी के नाम पे हॉकी टूर्नामेंट होता है, इंदिरा जी के नाम पे हॉकी टूर्नामेंट होता है, राजीव गांधी जी के नाम पे हॉकी टूर्नामेंट होता है। यही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा खेल नहीं है इसके एक टूर्नामेंट में इन तीनों में से किसी एक का नाम ना दिया गया हो, जबकि इन तीनों का योगदान खेल से जीरो रहा है। नेहरू जी खिलाड़ी नहीं रहे कभी, इंदिरा जी को खेल से वास्ता रहा नहीं, राजीव जी पायलट थे, राजीव गांधी पायलट थे, लेकिन देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उनके नाम पे हम अगर होता, राजीव जी के नाम पे, चलो अच्छी बात है, सम्मान है एक पायलट का, उनके नाम पे एयरपोर्ट है। इंदिरा जी के नाम पे क्यों? बड़े स्टेडियम में गैलरी, जो पेवेलियन इंड होता है, पेवेलियन में सचिन तेंदुलकर का नाम समझ में आता है, गावस्कर का नाम समझ में आता है, कपिल देव का नाम समझ में आता है। राजीव गांधी पेवेलियन क्यों? राजीव गांधी कभी तो पेवेलियन बैठ के मैच देखने नहीं गए थे, नहीं मैच को स्पॉन्सर किया।
यानी मेहनत करे कोई और नाम ले जाए कोई और। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे खूबसूरत स्टेडियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर है। जी, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ये स्टेडियम है। उसका नाम मोदी के नाम पे हटाने की चर्चा हो रही है, तो ठीक है हटा दो, लेकिन उसके पहले देश में जितने भी स्टेडियम नेहरू जी के नाम पे हैं, जितने स्टेडियम इंदिरा जी के नाम पे हैं, जितने स्टेडियम अपने राजीव जी के नाम पे हैं, सबको हटा दो। खैर, मैं सराहना करता हूं मोदी सरकार की, उन्होंने एक अच्छी पहल की, एक अच्छी शुरुआत की है। जिस जगत से जो इंसान जुड़ा हो उसके नाम पे ही होना चाहिए। धन्यवाद।